अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर दहशतगर्द केस के सिलसिले में कनाडा में मुकीम नामजद दहशतगर्द अर्शदीप सिंह उर्फ अरशद अल्लाह के करीबी साथी समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के एहलकार ने आज जुमेरात की सुबह ये इत्तला दी। गिरफ्तार खालिस्तानी दहशतगर्द की शिनाख्त लकी खोकर उर्फ डैंस के नाम से हुई है। हाल ही में मुल्क भर में 76 मुकामात पर छापे मारे गए, जिनकी वजह से गिरफ्तारियां अमल में आई। मरकजी इंसदाद दहशतगर्दी कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त लकी खोकर, लखवीर सिंह, हरप्रीत, दिलीप बिश्नोई, सुरेंद्र उर्फ चिक्कू चौधरी और हरि ओम उर्फ टैटू के नाम से हुई है। आज जुमेरात की सुबह रेलवे हुकाम ने बताया कि सिकंदराबाद बेलगावी स्पेशल ट्रेन में नस्ब बम के बारे में इत्तला झूठी साबित हुई है। चारशंबे की रात सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कॉल मौसूल होने के बाद रेलवे हुकाम हरकत में आ गए थे। रेलवे पुलिस के एहलकारों ने पूरी ट्रेन को चेक किया, लेकिन कुछ भी मशकूक नहीं मिला। रात तकरीबन 9:30 बजे फ़ोन कॉल मौसूल हुई। रंगारेड्डी जिले के देवारमपल्ली गांव के रहने वाले बाल राजू ने फ़ोन किया। इसने पुलिस को बताया कि इसने 3 अफराद को ट्रेन में बम नस्ब किए जाने के बारे में बात करते हुए सुना। रात 11:15 बजे तक चेकिंग जारी रही। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात को लेकर रात भर हंगामा चलता रहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसलरों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। यहां तक कि दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई और जो हाथ को आया सब फेंक कर मारा गया। जुमेरात की सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो काउंसलर्स ने बैलेट बॉक्स कुएं में फेंक दिए और हंगामारी जारी रही। ऐवान की कार्रवाई कभी 1 घंटे के लिए और कभी रात को आधे घंटे के लिए मुलतवी की गई और इसके बाद भी इंतखाबी अमल मुकम्मल ना हो सका। बीजेपी कॉरपोरेटर स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के चुनाव को दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई दोबारा मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान में हंगामा आज सुबह भी जारी रहा। बीजेपी के काउंसलर ने बैलेट बॉक्स फेंक दिया। ऐवान में ही काउंसलरों को आज सुबह नाश्ता दिया गया। कुछ काउंसलर्स ऐवान में ही सोते देखे गए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अहदेदारों ने आज जुमेरात को बताया कि आम आदमी पार्टी भटिंडा के दही एमएलए अमित रतन को रिश्वत सतानी के मामले में गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक एमएलए अमित रतन से भटिंडा सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछगछ की जा रही है और जल्द ही इन्हें तिब्बी मुआयने के लिए भटिंडा सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा। जराये ने बताया कि एमएलए की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब इसे विजिलेंस हुकाम ने पूछगछ के लिए बुलाया था। 17 फरवरी को एक विजिलेंस टीम ने एमएलए रतन के पर्सनल असिस्टेंट रशीम गर्ग को पंजाब के भटिंडा सर्किट हाउस से मुबैना तौर पर एक सरपंच से 4 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। भारतीय सनअतकार गौतम अडानी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फ्रॉम हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की इशात के बाद से इन्हें रोजाना भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, एक के बाद एक डील भी इनके हाथ से निकलती जा रही है। 1 महीने के अंदर अडानी अरबपतियों की फहरिस्त में दूसरे से चौथे पर, फिर 10वें पर, फिर 20वें पर और फिर आज 25वें नंबर पर आ गए हैं। इसके साथ ही वो दुनिया के टॉप 25 अमीरों की फहरिस्त से भी बाहर आ गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी को आज एक और बड़ा झटका लगा और इनकी दौलत में $6 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान एक बार फिर इनकी तमाम 10 कंपनियों के हसस सुर्ख निशान पर ट्रेड हुए। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट के हसस में देखी गई। हसस की गिरावट की वजह से इनकी मजमूई मालियत $43.4 बिलियन पर आ गई और वो अमीरों की फहरिस्त में मजीद एक मुकाम खिसक कर 26वें नंबर पर आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के गोरखपुर फसादात के मामले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बार-बार दरख्वास्तें दायर करने पर एक परवाज और दूसरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को तय कर लिया गया था। 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में एक हिंदू नौजवान मारा गया था। एक मुकामी सहाफी परवाज ने 26 सितंबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के उस वक्त के मुकामी एमपी आदित्यनाथ ने नौजवान की मौत का बदला लेने के लिए नफरत अंगेज तकरीरें की थी और इनके पास इस वाक़े की वीडियोस है। इसके बाद बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत ने 3 मई 2017 को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने रियासती हुकूमत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिसने 22 फरवरी 2018 को इसकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाएंगी जिसमें कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने की इजाज़त तलब की गई है। इस मसले पर अदालत के मुनक़समा फैसले के बाद कर्नाटक में तालिबात को 9 मार्च से शुरू होने वाले इम्तिहानात में हिजाब के साथ शिरकत की इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच को ये बात बताई गई। तालिबात के वकील शादान फिरासत ने कहा कि ये तालिबात हिजाब पहनती हैं, इन्हें हिजाब के साथ इम्तिहान हाल में आने नहीं दिया जाएगा।
सिर्फ इस पहलू पर अदालत पीर या जुम्मे को गौर कर सकती है। इस बेंच में जस्टिस PS नरसिम्हा भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के शैली ओबराय को दिल्ली के नए मेयर मुंतखब किया गया है, जिन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से शिकस्त दी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान इस मामले पर तल्ख कशमकश हुई और 3 मरतबा इंतखाब को मुलतवी किया गया। शैली ओबराय को 150 वोट हासिल हुए, जबकि रेखा गुप्ता ने 266 में से 116 वोट हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की एक दरख्वास्त पर फैसला किया था कि नामजद अरकान मेयर के इंतखाब में वोट नहीं दे सकते, जिसके बाद इस इंतखाब में आम आदमी पार्टी की कामयाबी की राह हमवार हुई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने शैली ओबराय और पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने अपने बजट में हर दीनी मदरसे को कंप्यूटर लैब कायम करने के लिए 1 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। उत्तर प्रदेश में अंदाजे के मुताबिक 23,000 दीनी मदरसे हैं, जिनमें सिर्फ 561 को रियासती हुकूमत की ग्रांट मिलती है। सरकारी बयान के मुताबिक अक़लियतों की भलाई के लिए योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने हिंदी, अंग्रेजी, रियाजी, साइंस वगैरह जदीद मज़ामीन पढ़ाने वाले ग्रेजुएट टीचर्स को 6,000 रुपये माहाना और BEd टीचर्स को 12,000 रुपये माहाना एजाज़िया देने का भी ऐलान किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और मगरबी हरियाणा के कई इलाकों में चाशुंबे को हल्के शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए। रेंजर पैमाने पर जल्जले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई। इस जल्जले का मरकज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में होने की बात सामने आई है। तुर्की और मुल्क शाम में रवां माह के शुरू में आए तबाहकुन जल्जले और इसके बाद कई ममालिक में जल्जलों के झटकों ने पहले ही लोगों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में हिंदुस्तान की दारकूमत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ताज़ा जल्जले के बाद लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के जरिए एकनाथ शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना की शक्ल में मंजूरी देने के एकतरफा फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जहां इन्हें मामूली राहत मिली। कोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत करते हुए पिटीशन कबूल कर ली, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपना फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने शिंदे ग्रुप को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसका जवाब इसे 2 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के एक मददगार ने मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल से फोन पर बातचीत की और अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद के मसूदे के लिए हिंदुस्तान की तायीद तलब की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के साथ ताउन बहुत अहम है। यूक्रेन की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक सदारती दफ्तर के सरबराह एंड्री यरमार्क ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अजीत डोवल को मिहाज जंग की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अब तक रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक करारदादों पर वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया है। मुल्क में खौफ और हरास पैदा करने के लिए की जाने वाली बुलडोजर की सियासत अब तेलंगाना के दारुलहुकूमत शहर हैदराबाद में भी पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान की गई कार्रवाइयों को देखें तो इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि तेलंगाना में भी उत्तर प्रदेश मॉडल इख्तियार कर लिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने स्लम बस्तियों की जगह डबल बेडरूम मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन अब स्लम बस्तियों को ही नहीं बल्कि बरसों कबल की गई तामीरात को गैर कानूनी करार देते हुए उजाड़ दिया जाने लगा है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे बुलडोजर ने 1 हफ्ते में सैकड़ों मकीनों को इनके अपने घरों से बेदखल कर दिया है और वो अपने साजो सामान के साथ सड़क पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अदालती अहकामात और हुकूमत व बल्दिया की कार्रवाइयों के नाम पर चलाए जा रहे बुलडोजर से अवाम में खौफ पैदा करते हुए जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह अब शहर हैदराबाद में भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एरम मंजिल कॉलोनी के करीब वाक़ तवीला बस्ती को रात देर गए भारी पुलिस की निगरानी में तख्लिया करवाते हुए बुलडोजर चला दिया गया। हल्के असेंबली खैरताबाद में की गई इस कार्रवाई के दौरान RDO, 4 तहसीलदार के अलावा 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 4 पुलिस स्टेशनों का अमला मौजूद था, जो कि मज़ामतकारों को रोकने में मसरूफ़ रहा। रियासती हुकूमत की जानिब से की गई इस कार्रवाई के सिलसिले में मुतासरीन का कहना है कि रियासती हुकूमत ने इन्हें जो पट्टा अलाट किया था वो बगैर किसी नोटिस और कार्रवाई के वापस लेते हुए इनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो सालों से इस जगह पर मुक़ीम है और इस इलाके में स्कूल के अलावा मंदिर वगैरह भी मौजूद है। तमाम मकीनों के आधार और वोटर ID कार्ड इसी इलाके के हैं और इनके मकानात में बरक़ी मीटर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाई की गई है वो जालिमाना है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि चालानात से बचने के लिए बास 2 व्हीलर्स चलाने वाले अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को मास्क से ढांक रहे हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे किया कि बाज़ अफराद ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए शाहराहों पर नंबर प्लेट्स में उलटफेर कर रहे हैं। साथ ही गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर मास्क भी लगाए जा रहे हैं। बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मोड़ना भी ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी में आता है। इस सिलसिले में बेदारी के बावजूद ऐसे बाइक सवारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बाज़ अफराद फिल्मी हीरोज़ और क्रिकेटर्स की तस्वीरें नंबर प्लेट्स पर लगा रहे हैं। अलावाज़ी
रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने, सिग्नल की खिलाफ वर्जी, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, हालत नशे में गाड़ियां चलाने के वाक़यात भी देखे जा रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की इत्तला ट्रैफिक पुलिस को देने की ख्वाहिश की गई है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई एस शर्मिला ने बीआरएस लीडरों पर गुंडों की तरह बर्ताव करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हुकूमत और हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली पर तनकीद करते हुए कहा कि जब वो इनकी बदउनवानी पर सवाल उठाते हैं तो इन पर हमले किए जाते हैं। शर्मिला ने सवाल किया कि रियासत में असल लॉ एंड ऑर्डर अभी भी है या नहीं। उन्होंने कांग्रेस लीडर पवन की इयादत की, जो अपोलो अस्पताल सिकंदराबाद में जेर इलाज हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने पौधे लगाए। उन्होंने शहर हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ पंचवती पार्क में यह पौधा लगाया। ग्रीन इंडिया चैलेंज, जिसका आगाज रुकने राज्यसभा ने साल 2019 में किया था, जिसका मकसद पौधे लगाने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो इसके जरिए माहौलियात की बेहतरी की जिम्मेदारी कबूल कर सकें। इस चैलेंज के तहत कई अहम शख्सियात बशमूल तेलुगु अदाकार महेश बाबू, प्रभास और राणा दुग्गुपाटी ने पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली कंगना रनावत ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये एक अजीम कदम है जिसके जरिए पौधे लगाने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तालाबों के अहिया के सिलसिले में वजारत रेलवे की कोशिशों के हिस्से के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौला अली सिकंदराबाद में 200 साल कदीम सकाफती विरसे की हामिल बौली में नई जान डालने का काम किया। 5 दहों तक यह बौली जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए आबी ज़रूरियात की तकमील करती आ रही है। यह प्रोजेक्ट 6 लाख रुपए के सरफे से शुरू किया गया और तौक़े है कि इसे माहाना 5 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। यह बौली 50 फीट गहरी है। इसमें रोजाना 1 लाख लीटर पानी आता है। इसके जरिए जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग सेंटर्स और टेरिटोरियल कैंप के पानी की जरूरत की तकमील होती है। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए गड्ढे भी अतराफ के इलाकों में बनाए गए हैं, जिसके जरिए बारिश के पानी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। इस बौली से पानी निकालने के दौरान क्लोरीनेशन का काम भी किया जाता है ताकि आलूदा पानी की सरबराही ना हो। बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने डीजीपी अंजनी कुमार को एक खुला मकतूब लिखते हुए कहा कि नामालूम अफराद से उसे धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। इसने इन धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स करने वालों के नंबरात का इंकशाफ करते हुए डीजीपी पर जोर दिया कि इससे दरकार सिक्योरिटी फराहम की जाए। राजा सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। इसने कहा कि उसे पाकिस्तान से बाज़ अफराद के फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं जिसमें इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मलून राजा सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस को भी ट्वीट किया। राजा सिंह ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी से भी इसको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए वो वापस कर चुका है। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का टेनिस कैरियर शिकस्त के साथ इख्तिताम को पहुंच गया। अपने आखिरी टूर्नामेंट में दुबई चैंपियनशिप के पहले राउंड में शिकस्त खाकर वो इवेंट से बाहर हो गई। दुबई चैंपियनशिप के पहले राउंड में सानिया मिर्जा अमेरिकी साथी खिलाड़ी के साथ डबल्स इवेंट में शरीक हुई। इन्हें रूसी जोड़ी ने रास सीटों में 6-4 और 6-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। इस शिकस्त के साथ ही सानिया मिर्जा का 20 साला टेनिस कैरियर खत्म हो गया। 36 साला टेनिस स्टार ने 2003 में प्रोफेशनल टेनिस का आगाज किया। उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम खिताबात अपने नाम किए। सानिया मिर्जा ने 3 वुमेन्स डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताबात स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ जीते और 3 मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताबात में से 2 हमवतन महेश भूपति के साथ जीते हैं।